हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो अब तक हमने लिमिट, कंटिन्यूटी और इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने लेक्चर 6 के बी पार्ट में बताया था कि आज हम डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी, अगर हिंदी में इसको बोले तो अवकलनीयता। अवकलनीयता, ठीक है। तो हिंदी में ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी, तो जैसे जैसे हमने लिमिट के बारे में देखा, तो लिमिट में क्या करा था हमने, एफ एक्स और एक बिंदु एल, इनके बीच की डिस्टेंस को कम किया था जब एक्स और सी के बीच की डिस्टेंस डेल्टा से कम हो रही थी, है ना। तो यहां पर लिमिट की डेफिनेशन में एफ एक्स और लिमिटिंग वैल्यू के बीच की डिस्टेंस कम है, यहां पर एक्स कभी भी सी के इक्वल नहीं था, ठीक। कंटिन्यूटी में क्या करा था, इस एल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, एफ सी में, और एक्स को सी के इक्वल ले लिया था। तो ये हमारी बन गई कंटिन्यूटी। तो डिफरेंशियबिलिटी की तो वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंशियबिलिटी एक तरीके का लिमिट इवेल्यूशन ही है, जो एक अपने आप में जीरो बाई जीरो की फॉर्म को कन्वर्ट करती है। तो मैं हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, तो हम कह रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू सी पर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो जैसे जैसे एक्स सी की ओर जाएगा, एफ सी माइनस एफ सी और सी माइनस सी मिलके जीरो बाई जीरो। देखो, तो डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअली में कन्वर्ट किस में हो गई, जीरो बाई जीरो की फॉर्म में। ये जर्नल डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की, फिर भी हम इसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, जीरो बाई जीरो की फॉर्म। और इसी लिमिट का इवेल्युएशन हमारा डिफरेंशियबिलिटी कहलाता है। तो अब बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, वो भी एकदम सरल है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन होगा एफ, ओपन इंटरवल ए बी से लेकर आर तक। एक रियल वैल्यूड हमने फंक्शन ले रखा है, रियल वैल्यूड। ऐसे फंक्शन जिनकी फंक्शनल वैल्यू रियल नंबर का सबसेट बनती हो, रियल वैल्यूड फंक्शन कराते हैं, ठीक। तो सी क्या है, सी इनके बीच में लाई करने वाला एक पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं इसको। आगे चल के हायर और स्टडी में इसको हम इंटीरियर पॉइंट, तो सी जो रहता है वो ए और बी का इंटीरियर पॉइंट रहता है, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लिमिट पॉइंट होना चाहिए, ठीक। आइसोलेटेड पॉइंट ना बने वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और एक्सटेंडेड हो गया है, ज्यादा हमें सोचना नहीं है। तो बस सिंपली सी क्या है, हम एक इंटरवल के अंदर का पॉइंट लेके चलेंगे और उस पूरे इंटरवल पर डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इज नोन एज डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। तो आज मैं बता रहा हूं कि डिफरेंशियबिलिटी की प्रोसेस ये है, डेफिनेशन ये है डिफरेंशियबिलिटी की, किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जैसे बहुत सारे लोग इसको रेट ऑफ चेंज के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज के नाम से बोला जाता है इसको। तो अभी हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, अभी मेन बेसिक बेसिक चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, इनमें डिफरेंस कर रहे थे डिस्कस हम। तो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन ये है, लेकिन इस लिमिट का इवेल्युएशन, पूरा इवेल्युएशन डिफरेंशिएशन कहलाता है, जिसको हम एफ डैश सी, इसको पढ़ने का जो तरीका है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू को एट एक्स इज इक्वल टू सी पर हमने उसको नाम दिया है एफ डैश सी।
ये तो हमारी एक जनरल डेफिनेशन है, लेकिन बुक्स में इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो वो जो दो पार्ट्स स्प्लिट किए गए हैं वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बेस पर स्प्लिट किए गए हैं। तो उनके लिए एक रिजल्ट बनाया गया है। अब फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to c if and only if left hand derivative at x is equal to c equals to the right hand derivative at x is equal to c। तो कोई भी फंक्शन x is equal to c पर डिफरेंशिएबल तभी कहलाएगा जब उसका लेफ्ट हैंड पर डेरिवेटिव और राइट हैंड पर डेरिवेटिव सेम आए। ठीक है, तो अब एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो कभी कभी क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू c पर एफ एक्स की इन्फिनिटी आ जाए, चाहे c प्लस भी मान लेते हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट मान लो इन्फिनिटी आ गई, सही है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई लेकिन नॉट फाइनाइटली। तब ऐसे केस में हम इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे। मतलब अगर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन कैसी एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इस चीज को एक्सक्लूड करके चलेंगे अपनी डिफरेंशिएबिलिटी में। तो हम यहां पर मान के चलेंगे कि ये फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हालांकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये तो एग्जिस्ट है बट नॉट फाइनाइटली है, तो हम इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दो कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन है एफ डैश सी की हमने क्या ली है, एफ डैश सी इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स सी। ठीक, तो फंक्शनल वैल्यू और एफ एक्स के बीच की डिस्टेंस का रेशियो एक्स और सी के बीच की डिस्टेंस के रेशियो को हमने डिफरेंशिएबिलिटी नाम दिया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बनेंगे कैसे, उनको देखना एकदम बहुत ही आसान है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। x इज इक्वल टू ये c हो गया, तो इधर हमारा c प्लस और इधर हमारा c माइनस, सिंपल। तो c प्लस, तो c प्लस का मतलब क्या होगा, c प्लस का मतलब होता है सी एच, और यहाँ पर जो हमारी h जो रहता है वो h टेंडिंग टू 0 रहता है, सही। तो c मतलब c के राइट हैंड से c की तरफ जाना, c प्लस, सी के लेफ्ट हैंड से सी की तरफ जाना। जब हम सी के पीछे जाएंगे तो कुछ पीछे जाएंगे, जैसे राइट हैंड में हम कुछ आगे गए तो इसलिए हमने इसको प्लस एच कंसीडर किया है, ऐसे ही यहां हम इसको क्या कंसीडर करेंगे फिर, सी एच माइनस। ठीक, तो लेफ्ट हैंड पे एक्चुअली में कौन सा फंक्शन काम कर रहा होगा, तो एक्स का जो बिहेवियर होगा वो किसके जैसा होगा, सी माइनस एच के जैसा। राइट हैंड पर जो एक्स का बिहेवियर हो कैसा होगा, वो सी प्लस एच जैसा, है ना, क्योंकि हम सी के नजदीक देख रहे हैं। तब उस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की एक नई डेफिनेशन बनकर तैयार हो जाएगी। तो जैसे जैसे यहां पर x माइनस सी अपॉन दो एफ एक्स माइनस एफ सी और x माइनस सी, जैसा जैसा ऊपर दे रखा है वैसा वैसा ही नीचे स्प्लिट करके दिया गया है, मतलब लिखा गया है उसी फॉर्म में। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो पहले राइट हैंड की लिख लेते हैं, चलो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो बनेगी लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0। यहां पर क्या है, यहां पर हमने x टेंडिंग टू c लिखा है, तो लेकिन यहां क्वेश्चन जो लिमिट का बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, इस बार h के ऊपर डिपेंड हो गया, इसलिए हमने इसको h टेंडिंग टू 0 लिखा है, और लिखेंगे f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस h माइनस c। जैसे हमने ये वाली अपनी डेफिनेशन लिखी है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, उसी के जैसा देखकर हमने इसको सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की जो लिमिट इवेल्यूशन हो गई वो कितनी हो गई, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच।
ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट रहेगा। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0। तो लेफ्ट हैंड पे कितना है, c माइनस एच। ठीक, तो f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन c माइनस एच माइनस सी से c कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 पर f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो ये हमारा राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनके तैयार हो गई। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, जब ये दोनों डेरिवेटिव आपस में इक्वल आना शुरू होंगे तब हम फंक्शन को बोलेंगे, वो फंक्शन जो है x इज इक्वल टू सी पर, मतलब c के इर्द गिर्द नेबरहुड में डिफरेंशिएबल माना जाए। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में इन दोनों का भी बहुत ज्यादा मेन रोल है और इस डेफिनेशन का भी बहुत ज्यादा मेन रोल है। कभी कभी हमसे बोलेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है डायरेक्ट, तो फंक्शन के बिहेवियर पर हम कभी कभी तो ये वाली डेफिनेशन लगा लेंगे, कभी कभी जब ये एप्लीकेबल नहीं होगी तो हम इन दोनों के बेस पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बेस पर फंक्शन की, ठीक है, डेफिनेशन लगा लेंगे। तो कभी कभी क्या होगा, लिमिट एवेल्युएशन जैसे 1/x टाइप का फंक्शन है, तो और आप इसका 0 पर लिमिट देखो तो इसका जो बिहेवियर है वो 0 की नेबरहुड में चेंज हो रहा है ना। अगर 0 प्लस से देख रहे हैं आप तो लिमिट जा रही है प्लस इन्फिनिटी, और 0 माइनस से देख रहे हैं तो लिमिट आ रही है माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो उस केस में जब ऐसी टाइप की चीजें बनेंगी तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से लगाए जाएंगे, और ज्यादातर जर्नली हम इसी डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। क्लियर एकदम कि हम क्या करने वाले हैं आगे? तो ये बात हमें क्वेश्चन से एकदम समझ में आ जाएगी। हम वर्किंग एग्जाम्पल लेते हैं और अपने काम को आसान बनाते हैं। हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया एफ एक्स, तो x माइनस वन जब x 1 से बड़ा हो और 0 जब x इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, और या आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन ले लीजिए, ठीक है, और यहां पर ले लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन जब x 1 से छोटा, ठीक। तो ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। जहां पर हमारी ब्रेकिंग होती है वहीं पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक। तो 1 से हमने ब्रेकिंग कर लिया है, तो 1 के पीछे कौन सा फंक्शन रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। 1 के आगे कौन सा फंक्शन है, 1 पे कौन सा फंक्शन है, 0। 1 के आगे कितना फंक्शन रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमारे फंक्शन तैयार हो गए। फंक्शनल वैल्यू कितनी है एक्स इज इक्वल टू 1 पर, 0, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब आपके पास चॉइस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आप इनके बिहाफ पे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं जो कंसीडर करने वाला हूं इसी डेफिनेशन को कंसीडर करूंगा और इसके बिहाफ पर ही नई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बनाकर दिखाऊंगा। तो हम लिखने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन। तो लेफ्ट हैंड पे कितना फंक्शन है, तो जो फंक्शन है मैंने वही कंसीडर कर लिया लेफ्ट हैंड पर, तो लेफ्ट हैंड पे यही फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 0, और डिवाइडेड बाई कितना, एक्स माइनस वन, ठीक। तो क्या लग रहा है आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, बताइए। अब x टेंडिंग टू वन पर ये तो फाइनाइट नंबर हो गया 2, लेकिन ये कहां जाएगा इसको लेके, जैसे एफ एक्स इजिकल टू वन अपॉन एक्स का ग्राफ है वैसे ही सेम मैनर में वन अपॉन एक्स माइनस वन का ग्राफ बनेगा, और जब वन अपॉन एक्स से तो हम इस पॉइंट को एक्स इजिकल टू 0 लिखते हैं, अब इस पॉइंट को हम कितना लिख देंगे, एक्स इजिकल टू 1, और ग्राफ बनाने का तरीका बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो है अब कौन है हमारा, x इजिकल टू 1, तो ये 1 की प्लस है, ये 1 की माइनस है। तो आप कहां से देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड से देख रहे हैं लिमिट इवोल्यूशन किसका, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का,
1 की नेबरहुड में। तो 1 लेफ्ट हैंड पे कहाँ जा रहा है लेके इसको, बताइए कहाँ लेकर जा रहा है इसको, माइनस इन्फिनिटी की ओर लेकर जा रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे x 1 की ओर जाएगा लेफ्ट हैंड से, तो ये जो लिमिट होगी वो कहाँ चली जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और ये जो लिमिट है वो कहाँ चली जाएगी, 2 पर। तो 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 2 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, मिलके लिमिट आ गई 0। ठीक, तो लेफ्ट हैंड पे लिमिट कितनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आगे निकल के हमारा 0। अब बात करते हैं किसकी, अपने राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का इवोल्यूशन जब लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो राइट हैंड पे कितना फंक्शन है हमारा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शनल वैल्यू हमारी 0 है, और x माइनस, सॉरी 0 पे क्यों चेक कर रहे हैं हम, 1 पर चेक करना है हमें, है ना। तो x माइनस 1। अब जैसे जैसे x 1 के नजदीक जाएगा, ये कहाँ जा रहा है 0, ये कहाँ जा रहा है 0, 0/0 की फॉर्म तैयार हो गई। तो इसके फैक्टर कैंसिलेशन कर लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर x माइनस 1, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, और लिमिट कितनी आ गई इसकी 2। तो क्या पता चला, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, thus we can say that this function is not differentiable at x is equal to 1। क्लियर है, तो ये फंक्शन x is equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपने अगर गौर किया हो इस क्वेश्चन पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी इसकी, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 2, राइट हैंड लिमिट कितना है 0, और फंक्शनल वैल्यू भी कितना है 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही बराबर नहीं। तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन बना कि अगर किसी भी फंक्शन में इफ लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, तो वो किस चीज को इंप्लाई कर रही है, implies एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा कभी भी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो। सही है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो बराबर ही नहीं है। अब एक और ऑब्जर्वेशन बनाते हैं और उससे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नोट करके लिख लीजिए आप इसको, फैक्ट पॉइंट है, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा, वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है, अगला ऑब्जर्वेशन क्या है, हम उसको एक एग्जाम्पल से ही करेंगे। साइन एक्स माइनस, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जब एक्स इज इक्वल टू आप ले लीजिए ग्रेटर देन 0, ठीक है, और आप 1 ले लीजिए जब x इज इक्वल टू 0, और साइन एक्स ले लीजिए, फिर से ही साइन एक्स ले लिया मैंने जब x लेस देन 0। ठीक, तो अब आप देखिए जीरो के पास, जीरो के राइट हैंड में लिमिट 0, और लेफ्ट हैंड पे भी लिमिट कितनी है 0, क्योंकि जब आप 0 पे स्प्लिट करेंगे तो 0 प्लस पे भी फंक्शन साइन एक्स, और 0 माइनस पे भी फंक्शन कितना है साइन एक्स, लेकिन 0 पर कितना है 1। फंक्शनल वैल्यू उसने कितनी दे रखी है इस पर 1 दे रखी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालने जा रहे हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0, तो साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 0। देखिए, तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो अब नीचे जो फंक्शन बचा वो कितना बचा x, तो मतलब 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बचा। 1 अपॉन एक्स का ग्राफ किसकी नेबरहुड में चेक करने जा रहे हैं,
बोलिए, कहिए, बताइए। तो जीरो की नेबरहुड में ये लिमिट कहाँ जाएगी इसको लेके? सोचिए। ये जाएगी लेफ्ट हैंड पे, देख रहे हैं ना, तो माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। तो ये कितना लेके जाएगा इसको, साइन जीरो जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस का वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी, कट के कितना आ गई लिमिट, जीरो। ठीक। अब राइट हैंड डेरिवेटिव पे आ जाइए। ठीक। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया। ये वन अपॉन एक्स, ये तो हमने एक्स की लिमिट इन्फिनिटी लगा दी ना, तो ये गलत हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का वन इंटू माइनस इन्फिनिटी, मिलकर लिमिट कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। ये सही हो। ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव पर आइए आप। तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो राइट हैंड पर क्या जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, साइन एक्स की लिमिट तो जीरो, और ये कितना आ जाएगा, माइनस वन इंटू इन्फिनिटी मिलके माइनस इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पर। अब क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या रहा, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, दोनों जीरो हैं, लेकिन किसके बराबर नहीं है, फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी कि फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या ऑब्जर्वेशन बन रही है यहां पर, कि इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, किसी भी पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो किस बात का इंप्लीकेशन दे रहा है, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तब भी डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूअस नहीं तब भी डिफरेंशिएबल नहीं। तो अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और फंक्शन हमने डिफाइन करा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो है। यानी कि एक्चुअली में हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रेट आएगी है ना, ये 45 डिग्री पर आएगी, और ये 135 डिग्री पर आएगी लाइन। ठीक। तो मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इसकी कंटिन्यूटी पहले ही चेक कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो ये फंक्शन जीरो पे क्या है, कंटिन्यूस है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो, और एक्चुअल लिमिट भी कितनी है, जीरो, तीनों बराबर है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने इसका स्प्लिट कर दिया, x बराबर जीरो, जीरो पे जीरो, यहाँ पर x और यहाँ पे माइनस एक्स। ठीक। तो अब हम इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू जीरो, लेफ्ट हैंड पे कितना फंक्शन है अपना, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लगाया, फंक्शनल वैल्यू कितनी है, जीरो, और अपॉन x माइनस जीरो। ठीक। लिमिट किट के कितनी आ गई, माइनस वन। ऐसे ही आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू जीरो, राइट हैंड पे कितना फंक्शन है, x, फंक्शनल वैल्यू कितनी है, जीरो, और x माइनस जीरो, लिमिट कितनी आ गई, वन। तो यहां से क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो यानी कि
फंक्शन कंटीन्यूअस है उसके बाद भी डिफरेंशिएबल नहीं है। जब कंटीन्यूअस नहीं है, नहीं था, तब तो है ही नहीं डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल, और यहां पर हमने क्या देखा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है उसके बाद भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला कि अगर एफ एक्स कंटीन्यूअस है तो फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो हम एक ऐसा फंक्शन लेकर आएंगे अब जो कंटीन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम ओवरऑल कंक्लूजन अपना लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर है, दोनों की फंक्शनल वैल्यू जीरो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की, और फंक्शनल वैल्यू भी जीरो है। तो यानी कि ये फंक्शन एकदम परफेक्ट कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला। तो अब ये किस टाइप का फंक्शन है, देखिए। तो यहां पर अब आप सोचोगे कि कौन सी डेफिनेशन लगाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाली लगाए, राइट हैंड डेरिवेटिव वाली लगाए। मतलब जो हमने दो डेफिनेशन बता रखी हैं डिफरेंशियबिलिटी की, कि ये वाली डेफिनेशन लगाएं या ये वाली डेफिनेशन लगाएं। तो ये कौन सी लगेगी? तो अभी मैं जो साइन एक्स वाला क्वेश्चन है इस वाली डेफिनेशन से करके दिखाता हूं आपको। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप जीरो की नेबरहुड में चेक करने जाएंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। ये रहा हमारा डेफिनेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। सी की जगह जस्ट हमने क्या पुट कर दिया है, अपना जीरो पुट कर दिया है। तो फंक्शन कितना है हमारा लेफ्ट हैंड पे, एक्चुअली में फंक्शन कितना है साइन एक्स। जब एक्स जीरो नहीं है तो साइन एक्स फंक्शन है। तो एच तो टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स तो अभी जीरो हुआ ही नहीं है। एफ जीरो तो कभी, मतलब एफ जीरो तो बना ही नहीं है ना अभी। तो कहां पर है साइन एक्स। तो एच की जगह, तो जो भी एक्स है उस पर क्या ऑपरेट हो जाता है साइन। तो माइनस एच पे क्या ऑपरेट हो जाएगा साइन। तो साइन ऑफ माइनस एच, फंक्शनल वैल्यू जीरो अपॉन माइनस एच। तो लिमिटिंग वैल्यू एच टेंडिंग टू जीरो पर, साइन की प्रॉपर्टी से ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा साइन एच अपॉन एच। अब आप इसको x बना दो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो वही डेफिनेशन बन गई इनडायरेक्टली। तो h टेंडिंग टू जीरो पर इसका जो लिमिट इवोल्यूशन होता है वो 1 होता है। ये हम अपने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव पाइए। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। ये हमारी राइट हैंड की डेफिनेशन हो गई। तो कितना आ गया लिमिट में, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा साइन h माइनस जीरो अपॉन एच। तो साइन h अपॉन एच का लिमिट कितना है 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गए, यानी कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला कि ये एक ऐसा फंक्शन है कंटिन्यूस है लेकिन उसके बाद भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये एक ऐसा फंक्शन है कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस at x is equal to c, then fx may or may not be differentiable at x is equal to c। तो ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर आया इसमें कि अगर एफ एक्स
कंटिन्यूस है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बताइए, यहां तक की बात क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे ही हमारा एक अलजेब्रा ऑफ लिमिट होती है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी होती है और अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी होती है। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है? अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर f और g दो फंक्शन हैं, fx एंड gx आर टू फंक्शंस एंड, या टू फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, टू फंक्शन की जगह आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू सी। दोनों ही फंक्शन x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल, तब तब अकॉर्डिंग टू algebra of differentiability, the sum and the difference of f and g is also differentiable at x is equal to c। तो f और g का सम और डिफरेंस दोनों ही उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल रहने वाले हैं। दूसरा, अगर f और g का आप प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, fx और gx का, तो इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। तो वो भी डिफरेंशिएबल रहेगा। अगर g एक ऐसा फंक्शन है जो c की नेबरहुड में जीरो नहीं बनता है, मतलब g कभी भी उस c के आसपास फंक्शनल वैल्यू जीरो ना रखता हो, तब f अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। तो वो फंक्शन x इज इक्वल टू c पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये हमारी अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अब ये डिफरेंशियल के लिए है, नॉन डिफरेंशिएबल के लिए नहीं है। हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो नॉन डिफरेंशिएबल के लिए है। अगर f और g दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं तो उनका सम और डिफरेंस मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, मे और मे नॉट बी नॉट डिफरेंशिएबल, कुछ भी हो सकता है वहां, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो इन बात की पक्की गारंटी है, वो इन बात को हमेशा फॉलो करता होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। तो ये फंक्शन अगर सेपरेटली देखा जाए, ये दो फंक्शन है, तो ये फंक्शन एफ जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये वाला फंक्शन वन पर डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं बनेगा, है ना। तो इनका सम क्या डिफरेंशिएबल है या नहीं, इस बात की हमें चेकिंग करनी है। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, और वो हम रिप्रेजेंटेशन लिमिट के कॉन्सेप्ट में भी देख चुके हैं, कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट में भी देख चुके हैं। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। तो हम कैसे देखते हैं इसको? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो बना है। ये फंक्शन कहाँ जीरो बनता है? जीरो पर। ये फंक्शन कहाँ जीरो बनता है? वन पर। ठीक, इसके बाद आप मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाइए। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, बताइए। तो मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है? मॉड एक्स माइनस सी को खोलने का तरीका है एक्स माइनस सी जब एक्स सी या सी से बड़ा हो, ठीक, और माइनस ऑफ एक्स माइनस सी जब एक्स सी से छोटा हो। ये हमारी मॉडुलस फंक्शन की क्या रहती है?
प्रॉपर्टी रहती है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इस फंक्शन की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब c का मान आप 1 लगा देंगे, जब आप c का मान 1 लगा दोगे, तो जब x का मान 1 या 1 से बड़ा होगा तो क्या फंक्शन काम करेगा? x माइनस 1 काम करेगा। और जैसे ही तो x बराबर 1 पे भी कितना हो जाएगा? x माइनस 1 ही हो जाएगा, है ना? x बराबर c, मतलब जब x का मान 1 से बड़ा है तो क्या फंक्शन काम करेगा? x माइनस 1। x बराबर 1 पे भी कितना? x माइनस 1। जैसे ही x 1 से छोटा होगा तो क्या फंक्शन काम करेगा? माइनस ऑफ x माइनस 1, मतलब 1 माइनस एक्स काम करने वाला है। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। इज दिस क्लियर? ये हमने कैसे लिखा? तो ऐसे ही आप x बराबर मॉड x का आप लिख के बताइए। कितना आया? तो जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या क्या फंक्शन काम करेगा? x काम करेगा। तो 0 से बड़ा x, x और x, और 0 पे भी कितना? x, लेकिन 0 के पीछे कितना होगा? माइनस एक्स। तो ये हमारे फंक्शन की स्प्लिटिंग हो गई। जैसे जैसे मॉड फंक्शन का बिहेवियर हमने इसको लिख लिया, तो अब हमारे पास कितनी टोटल ब्रेकिंग है हम उसको लिख लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो 0 के पीछे है। तो 0 के पीछे जब x 0 के पीछे है तो क्या फंक्शन रहेगा? ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देखिए 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, तो जो फंक्शन 0 पर है और 0 के आगे है लेकिन 1 के पीछे तक सेम है, तो मतलब जब फंक्शन 0 या 0 से आगे है लेकिन 1 के पीछे तक क्या रहने वाला है? सेम फंक्शन है। इनको आपस में जैसे ही जोड़ेंगे तो x और x मिलके तो हो जाएंगे 0। कितना बचेगा? केवल और केवल 1 बचेगा। ठीक, जब 1 और 1 से आगे देखेंगे आप तो क्या मिल रहा है? सेम फंक्शन है। तो जब x का मान 1 या 1 से आगे है तो क्या फंक्शन है? x में x जोड़ के कितना हो जाएगा? 2x और माइनस। तो ये हमारा फंक्शन बनकर तैयार हो गया। तो अब ये आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक कीजिए। हालांकि हम पहले भी चेक कर चुके हैं कि इन दोनों का सम जो था वो कंटिन्यूस आया था। एक बार और देख लेते हैं। जब आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे 0 पर तो ये 0 हो जाएगा, तो लिमिट आएगी 1। राइट हैंड लिमिट 1 और 0 पे भी कितनी है? 1। 0 पे कंटिन्यूस। अब आप देखिए इसको 1 पर, 1 का लेफ्ट हैंड 1, राइट हैंड कितना? 1 और 1 पे भी कितना? 1। तो ये फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूस, यानी कि ये फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो अब क्या रहता है इसका? डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन कितने पॉइंट पर ब्रेकिंग लेकर चल रहा है। तो ये ब्रेकिंग कहाँ कहाँ है इसकी? एक तो 0 पर ब्रेकिंग है और एक x इज इक्वल टू 1 पर ब्रेकिंग है। तो हम 0 और 1 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालने जा रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो 0 का जो लेफ्ट हैंड है, तो 0 का जो लेफ्ट हैंड है वो कितना है? ये है ना? तो आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी के लिए फंक्शन कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2x। तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 2x। फंक्शनल वैल्यू कितनी है इसकी? फंक्शनल वैल्यू है हमारी 1। और कितने पर चेक कर रहे हैं हम? 0 पर चेक कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? x माइनस 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट वैल्यूशन कितना रह जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का 2x अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा। लिमिट कितनी आ गई? माइनस का 2। क्लियर है? ऐसे ही आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और राइट हैंड पे कितना फंक्शन है? राइट हैंड पे फंक्शन है अपना 1। ठीक, राइट हैंड पे 1 फंक्शन है। तो 1 फंक्शन के साथ
क्या, और फंक्शनल वैल्यू भी कितनी, 1। तो ये पहले कितना हो गया, 1 माइनस 1 मिलके 0/x मिलके लिमिट कितनी हो गई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है, नहीं आए ना, तो ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही आप एट x इज इक्वल टू 1 पर आ जाइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर, ठीक। तो x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड कितना रहेगा, 1। तो फंक्शनल वैल्यू भी कितनी रहेगी 1 पर, 1, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 1 लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1, 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो लिमिट इवेल्युएशन इसमें बाद में होगा, ये तो इसने जो 1 माइनस 1 है, इसने इसको पहले ही 0 बना दिया, लिमिट तो बाद में इवेल्युएट होती है। तो ये कितना आ गया, लिमिट 0। ऐसे ही जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने जाएंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो राइट हैंड पे कितना फंक्शन है, 2x माइनस 1, ठीक। 2x माइनस वन अपॉन कितना, x, क्लियर है। जब आप इसका लिमिट लेने जाएंगे तो 1 और 1 मिलकर 2, 2 कॉमन ले लेना, तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 1, 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, और लिमिट कितनी आ गई, 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने डिफरेंशिएबिलिटी के काम को कंटिन्यू करेंगे, और आगे इसी के कुछ क्वेश्चन और करने हैं, और अगले लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी का काम पूरा फिनिश कर देंगे। और उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक। इसमें क्या है, हम किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको फंक्शन दे दिया जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपसे पूछ मैं कहता हूं कि फाइंड dy ओवर dx, किस ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड d की पावर 2023 y ओवर dx की पावर 2023। मैं कह रहा हूं आपसे इसका 1,00,000वां डेरिवेटिव, 1 करोड़ का डेरिवेटिव बताइए कितना आएगा, तो आपको निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका एक जर्नल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, और उसको एक सिंपलेस्ट वे देंगे, एक nth एक जर्नल टर्म निकाल देंगे कि भाई nth डेरिवेटिव इतना होगा, आप n का मान इतना रखिए, तो आपका डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी का काम अपना कंप्लीट करेंगे। गुड नाइट।